जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी महाराज की जय।
श्री श्री अनंत देव भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय पतित पावन करुणा अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजननिस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। भूतैर्महद्भिर्यजिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमोऽसु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित समस्त भक्तजन, सादर इस दास के द्वारा वंदित हैं। साथ ही जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज, भगवान श्री गौर नित्यानंद, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव एवं श्री राधा दामोदर भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए भगवान श्री अनंत के विषय में यत किंचित विचार करने के लिए हम सब अग्रसर हो रहे हैं। यह कार्य अत्यंत ही दुरूह है। जैसे भगवान अनंत हैं, इति शेष नहीं किए जा सकते, उसी तरह उनकी लीला भी अचिंत, अतर्क, अप्रमेय, अगाध, अद्भुत, अलौकिक है। सर्वसामान्य बुद्धि से परे की है, किंतु इनकी जब कृपा होती है, आप जैसे वैष्णव जनों की कृपा होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यहाँ के भक्तजनों के द्वारा मुझ पर अनुग्रह किया गया, खासकर मधुमंगल प्रभु और श्री असित प्रभु, इन दो महानुभावों के द्वारा विशेष रहा। भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन भगवान की कृपा से भी भगवान के भक्तों की कृपा महत्वपूर्ण होती है, और भगवान की कृपा भी भगवान के भक्तों के द्वारा ही आती है। इसीलिए भगवत कृपा भगवत वाहिनी कृपा होती है, महत कृपा महद वाहिनी कृपा होती है। और डायरेक्ट भगवान कृपा किसी जीव पर नहीं करते हैं, वह कृपा किसी भक्त के माध्यम से ही जीव पर होती है। वो चाहे गुरु के रूप में करें या वैष्णव के रूप में करें, इन्हीं रूप में वह कृपा फलीभूत होती है। उसी का परिणाम स्वरूप आज मुझे भगवान श्री अनंत के संबंध में कुछ चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत कार्य है। ऐसे मुझ में कोई योग्यता तो नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूंगा, किंतु आप वैष्णवों पर प्रभुपाद जी महाराज एवं अपने सरकार ठाकुर पर विश्वास है, प्यारे श्याम सुंदर पर विश्वास है, दाऊ दादा पर विश्वास है कि अपने ही कृपा से वो कुछ बोलवा लेंगे। इसी विश्वास के साथ इस प्रसंग को छूने का साहस करता हूं। आप सब बड़े सुयोग्य हैं, विद्वान हैं, साधु सेवा करते हैं, साधु संग का लाभ लेते हैं।
इसलिए मुझे विश्वास है कि जो हमारी त्रुटियां होगी उनको आप सुधार लेंगे, क्योंकि सुविज्ञ लोगों का काम होता है कि सार सार गहिले में थोथे दे उड़ाए। तो जो अपने काम की चीजें हों उसको ले लेना चाहिए और बाकी साइड में कर देना चाहिए। भगवान अनंत की बहुत कथाएं हैं, बहुत लीलाएं हैं। लीला परक भी इनकी कथाएं हैं और तात्विक विचार पूर्वक भी इनकी कथाएं हैं। मैं वृंदावन में अपने गुरु भाई रामाकांत जी से चर्चा किया तो उन्होंने कहे कि लीला परक ही कहना चाहिए, सिद्धांत पक्ष वाला कठिन होता है। लेकिन हमारा ठीक विपरीत विचार है। लीला परक वाले तो सब कह लेते हैं, सिद्धांत पक्ष वाले कम कहते हैं। और महाप्रभु भी कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चिते ना करो आलस। सिद्धांत पक्ष को भी बोलने में या सुनने में या समझने में आलस एवं प्रमाद नहीं करना चाहिए। इहा हईते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। इस सिद्धांत पक्ष को जानने से भगवान में सुदृढ़ता होती है, मजबूती आती है। इसलिए दोनों अपने अपने जगह पर अद्वितीय हैं, सिद्धांत पक्ष भी और लीला परक भी। लीला पक्ष की कथा कहें तभी ठीक है और सिद्धांत पक्ष की कथा कहें तभी ठीक है। भगवान अनंत की महिमा श्री सुखदेव गोस्वामी पंचम स्कंध के 25वें अध्याय में वर्णन किए हैं, जो कि गद्य में है, पद्य में नहीं है। पद्य में और गद्य में अंतर होता है। पद्य को गाया जा सकता है लेकिन गद्य को गाया नहीं जा सकता है। गद्य में उनकी चर्चा की गई है। और 17वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान श्री शंकर स्तुति करते हैं शंकरषण देव भगवान के। एक दूसरी बात कि रहते कहाँ हैं इनके विषय में भी बतलाया गया है। श्री जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं कि वे पताल लोक में रहते हैं और उनके लोक का नाम है अनंत, और वह तामसी नाम से विख्यात है। और तामसी क्यों है, अनंत क्यों है, इनका अर्थ बाद में बतलाया जाएगा। इस अध्याय के सारांश लिखते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है और उसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक ऐसे आचार्य हैं कि उन्होंने हर अध्याय के सारांश लिख दिए हैं कि इस अध्याय में क्या है, लेकिन उसी को भाषांतर करके कृपा करके प्रभुपाद जी ने हिंदी में उपलब्ध करा दिए हैं। ये बड़ी उनकी अनुकंपा है। तो उसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग श्रवण कर लेंगे। इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान शिव के उत्स अनंत का वर्णन किया है। भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वे भगवान शिव के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं।
और इस ब्रह्मांड का संहार करने में उनकी सहायता करते हैं। अनंत बताते हैं, अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो। इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक भावना के अधिष्ठाता देव हैं और चूंकि वे समस्त जीवों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी भगवान संकर्षण भी कहलाते हैं। यह समस्त भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फणों पर टीका है। वह अपने शिरोभाग से भगवान शिव को इस जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। चूँकि संकर्षण श्री भगवान के स्वांश हैं, इसीलिए अनेक विद्याधर तथा सुधी जन उनको नमस्कार करते हैं। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से इनके संबंध में सुनता है, वह समस्त भवबंधनों से छूट जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अनंत देव की योजना के अनुसार कार्यशील है, अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, नहीं असंख्य मुखों से उनका कोई वर्णन कर सकता है। इसीलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव के इस जस का वर्णन करते हैं। इस प्रकार सारांश लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्री शुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजन सहस्रांतर आस्ते या वै कला भगवतः तामसी समाख्याता अनंत इति सात्वतीया द्रष्टृदृश्ययोः संकर्षणमहम् इत्यभिमान लक्षणम् यम संकर्षणम् इत्याचक्षते। इतना ऊंचा होना चाहिए था, ज्यादा नीचे हो जा रहा। उनको ले लीजिए। श्री संकर्षण देव भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री संकर्षण देव भगवान के निवास के बारे में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे परीक्षित, पाताल लोक के मूल में संकर्षण देव भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ वर्णन किए हैं कि 63 योजन सहस्त्रांतर, 30,000 योजन नीचे
मूल देश में वो निवास करते हैं आस्ते। वे भगवान अनंत के नाम से विख्यात हैं और संकर्षण नाम से भी विख्यात हैं। अनंत का अर्थ होता है जिनके नामों का, जिनके लीलाओं का, जिनके यशों का, जिनके महिमाओं का कोई अंत न कर सके। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके महिमा को शेष, महेश, दिनेश, सुरेश, यहाँ तक कि शारदा सरस्वती भी गाते गाते शेष नहीं कर सकती है, पूर्ण नहीं कर सकती है। इन लोगों की बात तो छोड़ दी जाए, सर्वसमर्थ भगवान अनंत भी अगर अपने मुखारविंद से अनंत अनंत मुखों से अनंत अनंत जिह्वाओं से दिव्य अलौकिक अचिंत महिमाओं का गान करते रहें, फिर भी वह इति शेष नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वे अनंत कहलाते हैं। भगवान संकर्षण के रूप में भगवान विष्णु के अंश भाग हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन रहते हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य देव होने के कारण कभी कभी तामसी कहे जाते हैं या कहलाते हैं। भगवान अनंत बद्ध जीवों के अहम तथा रजोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार हमारा भोग्य है, यह विषय वस्तु हमारा भोग्य है, मैं इस विषय वस्तु का भोक्ता हूं, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। क्योंकि भोग्य भावना और भोक्ता की भावना, ये सारी भावना भगवान संकर्षण के द्वारा ही प्रेरित होती है। इन दोनों को मिला देने के कारण भी उनको संकर्षण कहते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। मायावादी दार्शनिकों की तरह मनुष्यों का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मि तथा सोहम वैदिक मंत्रों का अर्थ होता है कि मैं ही पर ब्रह्म हूं, सोहम, वह मैं ही हूं, तथा मैं ईश्वर से अभिन्न नहीं हूं, नहीं भिन्न नहीं हूं, अभिन्न हूं, मैं वही हूं, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार की विचारधारा पूर्णतः गलत है। यह झूठी विचारधारा है। अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक प्रकार का यह मोह है। इस कथन का, इस वाक्य का कथन श्रील प्रभुपाद जी करते हुए कहते हैं
कि इसका विस्तार करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं कि जन्नस्य मोहो हमम ममेति, अर्थात ऋषभ देव कहते हैं कि यह वास्तव में मोह और अज्ञान के द्वारा ही जीव को यह भ्रम होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही पूर्ण ईश्वर हूँ। इस तरह की जो भ्रांति होती है केवल अज्ञान के कारण ही होता है। और इस बात को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भगवान ऋषभ देव के वचनों के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि स्वयं अपने मुखारविंद से की है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति गानम अपोहनम च। मुझसे ही स्मृति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है एवं विस्मृति भी होती है। ईश्वर सबों के हृदय में संकर्षण रूप में स्थित है, और जब कोई असुर अपने को भगवान मानने लगता है या असुर स्वभाव के व्यक्ति अपने को भगवान मानने लगता है अथवा उनसे एक मानता है, तो ईश्वर उसे उस अंधकार में रहने देते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप देखते हैं। किंतु जो जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने को परमेश्वर समझने लगता है, वही इस तरह भ्रम में पड़ता है। किंतु जो उनका भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, अथवा जिन लोगों ने भगवान के शरण लिए हुए हैं, उनको भगवान अपने स्वरूप को दर्शन कराते हैं। लीलामय स्वरूप को, तात्विक स्वरूप को, जैसे हैं, जितना उनकी महिमा है, जिस रूप में चाहिए उस रूप में दर्शन कराते हैं। जब विस्मृति हो जाती है, जिन जीवों को बद्धता के कारण, भगवत विमुखता के कारण विस्मृति हो जाती है, तो भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसीलिए कभी कभी उन्हें तामसी कही जाती है। तामसी शब्द से यह इंगित नहीं होता है कि उनका भौतिक शरीर है। जैसे पंचभूत निर्मित शरीर है, वैसा भगवान का शरीर नहीं है। वे सदैव दिव्य हैं, किंतु भगवान शिव की परम आत्मा है। आत्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। आत्मा के अनेकों अर्थ हैं। आत्मा माने प्रिय, आत्मा माने सर्वत्र रहने वाले, आत्मा माने सबके पालन करने वाले, आत्मा माने सर्वसाक्षी, आत्मा माने त्रिकाल सत्य। अनेकों अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है भगवान। लेकिन जीव में और परमात्मा में अंतर करने के लिए जीव के साथ परमात्मा शब्द नहीं जोड़ा जाता है, जीवात्मा जोड़ा जाता है, और भगवान के साथ परमात्मा लगाया जाता है। परः श्रेष्ठः आत्मा इति परमात्मा। किंतु आत्मा शब्द का अर्थ भगवान होता है। तात्विक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से आत्मा का अर्थ परमात्मा
और आत्मा का अर्थ जीवात्मा दोनों होता है। किंतु उसी की स्पष्ट करने के लिए जीवात्मा कह दिया जाता है, और भगवान को जीवात्मा से भिन्न करने के लिए परमात्मा कह दिया जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर यह पृथ्वी रखा हुआ है सरसों के दाने के बराबर, और उसमें भी श्वेत सरसों के दाने के बराबर। श्वेत सरसों जो होता है वो छोटा होता है, उसको सिद्धार्थ भी कहते हैं न, छोटा होता है। जो लाल लाल होता है, जो काला रंग का होता है, वो बड़ा होता है। तो सिद्धार्थ क्यों कहा? तो इसलिए कहा गया कि सिद्धार्थ सरसों सबसे छोटा माना जाता है। तो यह 50 कोटि लंबी चौड़ी भूभाग भगवान अनंत के सिर पर सरसों के दाने के बराबर है, और वो भी एक कोने में। जैसे हमारे सिर पर सरसों के दाने अगर रखा जाए, या आप लोगों में से कोई अपने सिर पर सरसों के दाने को रखें, तो वह सरसों के दाना पूरे सिर भाग को नहीं घेर सकता है। तो जैसे सरसों के दाना अपने सिर के पूरे भाग को संपूर्ण रूप से घेर कर नहीं रह सकता है, एक कोने में ही विराजमान रह सकता है, उसी तरह भगवान अनंत के सिरों में से अनंत सिरों पर एक सिर में सरसों के दाने के बराबर एक साइड में है। जस्सेदम क्षितिमंडलम भगवतः अनंत मूर्ते सहस्र शीर्ष एकस्मिन एव शीर्षणी ध्रियमाणम सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। अनुवाद कर दिया। अब कह रहे हैं जस्य हवा इदम काले न उपसंजिहीर्षतः अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमद भ्रुव अंतरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश बिहस्त्रयक्षसी त्रयक्ष त्रिशिखम शूलमुतम भयन उदतिष्ठत। और श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जिसका प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान संकर्षण अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, उस समय वे कुछ क्रुद्ध से होते हैं, और जब क्रुद्ध से होते हैं, क्रोधित होते हैं, तब उनके भ्रिकुटी के मध्य भाग से, इसको भ्रिकुटी कहते हैं, उस भ्रिकुटी के बीच से रुद्रदेव का प्राकट्य होता है। तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से वे रुद्रदेव प्रकट होकर विराजमान होते हैं। उनका स्वरूप कैसा है तो उसका वर्णन करते हैं कि त्रिशूल, त्रिशिख, 3 सीखे वाले त्रिशूल धारण किए हुए हैं, 3 उनके नेत्र होते हैं, और वे रुद्र कहलाते हैं। और उनका स्वरूप एक नहीं होता है। रुद्र का अर्थ ही होता है कितना? 11 होता है। रुद्र का अर्थ ही होता है 11। रुद्र संख्या कह 11 कहने का मतलब रुद्र संख्या, रुद्र कहने का मतलब 11 संख्या।
तो 11 रुद्र प्रकट होते हैं। मैं प्रभुपाद जी से ही बोल रहा हूँ, चक्रवर्ती पाद जी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लिखे हैं चक्रवर्ती पाद जी, और मुझे आज ही ये पूरा कर देना है। जब वे प्रकट होते हैं तो यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, ये जो रुद्र हैं वे संकर्षण रुद्र कहलाते हैं, सामान्य रुद्र नहीं है। एक रुद्र तो ब्रह्मा जी से भी प्रकट हुए हैं, जो सतत जगत हित में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो रुद्र हैं सृष्टि करने वाले नहीं हैं, पालन करने वाले नहीं हैं, संहार करने वाले हैं। इसलिए ये 3 नेत्र वाले, 3 खंग वाले त्रिशूल को धारण किए होते हैं और संकर्षण कहलाते हैं, यानी संकर्षण रुद्र कहलाते हैं, माने भगवान संकर्षण से जो प्रकट हुए हैं। 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यूह होता है, समूह होता है। वह संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु ही प्रकट होते हैं। यह भी कथा जाननी चाहिए। लीला प्रसंग तो बहुत जानते हैं, लोग कहते भी हैं, लेकिन इसको भी तो कहा गया है इसमें कहने और सुनने के लिए ही ना, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अब इनका स्वरूप कैसा है और इनको कौन कौन प्रणाम करते हैं, कैसे नमन करते हैं, इसका भी वर्णन करते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शनी अर्थात पारदर्शी नाखून मानो दर्पण के समान सुंदर हैं, चम चम चमक रहे हैं, दीप्यमान हैं। उनके नाखून कैसे हैं भगवान संकर्षण के, तो कह रहे हैं कि मणि के समान है, दर्पण के समान है, जिसको देखने से अपना चित्र उसमें साफ साफ सुंदर दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग दर्पण में चेहरे को देखते हैं, उसी तरह भगवान संकर्षण के नाखून में चित्र दिखता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर है, सफेद है, कोमल है और दीप्यमान है, मानो उस पर एकदम पालिश मार के चिकन किया गया है। जैसे यहाँ घर में देखा जाता है कि पालिश मार दिया जाता है तो बड़ा सुंदर चमकता है, वैसा ही भगवान संकर्षण का नाखून है। वो कैसा है, जस्य अंघ्रि कमल जुगल, और वह लाल है, विशद है, विशाल है, अरुण है, विशद है, यानी वह बड़ा ही सुंदर है, गुलाबी रंग का है और मणियों के समान है, और वह गोलाकार है, और उस पर अहिपतयः सर्पों के जो नायक हैं, स्वामी हैं, बड़े बड़े नागराज लोग एवं सिद्ध लोग अपने सिरों से बंधन करते हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवंदन करते हैं, तो उनके चरण नखों में अपने मुख के प्रतिबिंब को देखते हैं। अपने सुंदर मुखों की छाया को देखकर अत्यंत ही वे आनंदित होते हैं, प्रमुदित हो उठते हैं।
और भगवान संकर्षण के नख मंडल में, नख चंद्रिका में अपने ही मुखार बिंद को देखकर नागपति लोग, देव लोग, सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, ये सब के सब प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, उत्कृष्ट रूप से आह्लादित होते हैं। भगवान का शरीर दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है। पहले श्लोक में तामसी कहा गया है और तामसी का है स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वह तामसी शरीर में ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ किसी का कितना हो सुंदर शरीर हो लेकिन अपने नाखून में अपना भी या किसी अन्य का भी चेहरा नहीं दिख सकता है। देखिए, संभव ही नहीं है। वो चाहे गोरे चमड़ी वाले हो और चाहे काले चमड़ी वाले हो, वो चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, वो चाहे कितना हो सेंट पेंट मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। किंतु भगवान का ही शरीर ऐसा है और ऐसा रहेगा, अन्य किसी का ऐसा नहीं हो सकता है। उनके गालों पर कान की बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक है। भगवान श्री संकर्षण के गाल बड़ी सुंदर है। गंडस्थल जो है भगवान बलराम की, वो चकाचक है। आप गोरे दाऊ जी का दर्शन करते हैं वृंदावन में, उनके गंडस्थल देखिए कितना सुंदर है। दाऊ जी का जो स्वरूप है कितना सुंदर है, जो यहां वर्णन है उसमें दिखाई पड़ता है। भगवान के जो सिर विग्रह है दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है, लेकिन जो तात्विक स्वरूप है वह इस लोक में नहीं पूजित होता है। वह तो नित्य वैकुंठ में ही रहता है, गोलोक में ही रहता है, किंतु मूर्ति रूप में यहाँ पूजित होता है। तो जो मूर्ति रूप में पूजित होता है वह भी साक्षात ईश्वर ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। जो वहाँ रहते हैं उनमें और जो यहाँ रहते हैं मूर्ति रूप में, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन मूर्ति के रूप में पूजित इसी विधि से होंगे, जिस विधि से हम लोग देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। किंतु भगवान बलराम के वह गंडस्थल बड़ा है, सुंदर है। स्वबदनानि परिस्फुरत कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थलानि अति मनोहराणी। भगवान बलराम के गंडस्थल बहुत सुंदर है और उस गंडस्थल से मधुस्राव होता रहता है और उसको चूमने के लिए प्रमुदित मनसह, प्रमुदित होकर जितने भी वहाँ उनके सेवक गण हैं, बिलोकयंती अथवा नागगण, सिद्धगण, जितने भी हैं सब के सब उसका दर्शन करते हैं और दर्शन करके प्रणाम करके आनंदित होते हैं। साथ ही अपने प्रतिबिंब को उनके श्री चरण नख में देखकर आनंदित होते हैं। जसैव ही नागराज कुमार्य। अब तो इस विषय का वर्णन कर लिए, माने पुरुष वर्ग लोग कैसे आनंदित होते हैं, नागपति लोग, सिद्ध लोग कैसे वंदना करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, कैसे दीप्यमान हो रहे हैं, कैसे आनंदित एवं हर्षित हो रहे हैं, इसका वर्णन करने के पश्चात अब नागराज कुमारियों का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। भगवान अनंत हैं, शेष हैं, सर्प के रूप में भी रहते हैं, लेकिन उनका दिव्य अलौकिक स्वरूप है, जिसको देखने के लिए सिद्ध, गंधर्व, चारण, विद्याधर, नागगण सब लोग वहां उपस्थित रहते हैं।
एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब राजकुमारियों की बात कर रहे हैं, नागराज के कुमारियों की बात कहते हुए कह रहे हैं कि जस्य हैवनी जस्यैव ही नागराज कुमार्यः आशीष, आशा के साथ, कामना के साथ आने अपने मनोवांछा के पूर्ति के लिए जस्य एव ही, जिस भगवान शंकरषण के श्री चरण कमलों की वंदना करती हैं, और उतना ही नहीं चारु अंग बलय विभूषित, जिन भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं खंभे के समान हैं, बल्ली के समान हैं, जिनके कानों में कुंडल है, सर्वांग बलय विलसित, विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेषु अगरु चंदन कुंकुम पंकानुलेपेन अवलिंप मानस्तद अभिमर्शनुन मथित हृदय मकर ध्वजा वेश रुचिर ललित स्मितास्तद नुराग मद मुदित मद विघूर्णित अरुण करुणावलोक नयन बदना रविंदम सब्रीडम किल विलोकयंती। पहले वाले श्लोक में भी आया विलोकयंती और दूसरे श्लोक में भी आया विलोकयंती। किल विलोकयंती निश्चित रूप से देखती हैं। क्या देखती हैं और कैसे देखती हैं इसका वर्णन है। वास्तव में भगवान के सौंदर्य को जितना सुंदर और बढ़िया से स्त्रियां देखती हैं उतना पुरुष नहीं देखते। हमारे श्री गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्री चाहे तो बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। उनमें कई भाव बतलाते हैं, कई कारण बतलाते हैं। एक तो श्रद्धालु भी होती हैं और दूसरी चीज कि रूप के ज्यादा प्रेमी होती है। तो सबसे ज्यादा सुंदर भगवान है और उस सुंदर भगवान के प्रति यदि उसका मन लग गया तो बहुत जल्दी। श्रद्धालु भी एक नंबर के, रूप के प्रति आसक्त भी एक नंबर के। किसी पुरुष में स्त्री जल्दी आसक्त होती है तो परम पुरुष में भी यदि वह चित्त लगावे तो जल्दी भगवान को प्राप्त करेगा। तो नागराज कुमारियों की स्थिति क्या है इसका वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं हैं, जिनके कानों में आकर्षक ढंग से अलंकृत और पूर्णतया अलौकिक कुंडल हैं। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती हैं। जब भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगरु, चंदन तथा कुमकुम का लेप करती हैं तो उनके स्पर्श से यानी भगवान अनंत के सुंदर भुजाओं के स्पर्श से, मर्दन से उनके भीतर काम इच्छा का जागृत भाव हो जाता है, यानी कामेच्छा जागृत हो उठती है। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन लौकिक काम नहीं है, ध्यान देना। इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी किए हैं, मैं पढ़ूंगा। उनके मनोभावों को समझकर जब भगवान इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से और कटाक्ष भरित चितवनों से प्रेम पूर्वक निहारते हैं तो उनके मनोभावों को जानते हैं और इस भाव को जब वे देखती हैं तो आनंदित तो होती ही हैं किंतु संकोच में भी पड़ जाती हैं।
क्योंकि स्त्रियों के अंदर संकोच भी बहुत होता है। पुरुष के अपेक्षा स्त्रियों में संकोच कईक गुना ज्यादा अधिक है। वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं, जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मंद विह्वल आनंद से घूमती हुई है, और वह नेत्र लाल लाल हैं। आंखों से सुशोभित भगवान जब उनको देखते हैं तो वे नाग कुमारियां संकुचित हो जाती हैं। संकुचित क्यों होती हैं? तो इस पर चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि हमारे मन के भावों को जान गए, प्रभु जान गए। हमारे मन में जो काम की इच्छा है, इस काम को वे जान गए। इसीलिए सब्रीडम सलज वह लज्जित होकर, संकुचित होकर भगवान को देखती है। जब स्त्री तथा पुरुष, प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो उनके मन में सहज ही काम भावना जागृत होती है, भोग की भावना जागृत होती है। लेकिन स्त्री शब्द पत्नी के लिए है, यह भाव है। नहीं तो पुरुष अपने माँ को भी छूता है, बालक अपने माँ को भी छूता है, वो चाहे युवक हो चाहे वृद्ध बालक हो, माँ को छूता है तो उसमें काम की भावना थोड़े रहता है, भोग की भावना थोड़े रहता है, नहीं रहता है। वो पूज्य की भावना रहती है, वह आदर की भावना रहती है। लेकिन यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष की बात है, केवल पति और पत्नी की बात है। जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो उनके मन में सहज ही काम भावना जागृत होती है। इस श्लोक से ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसे ही अनुभूति होती है। काम की अनुभूति एक जैसी ही होती है, अनुभूति एक जैसी है, लेकिन अंतर है, आगे स्पष्ट होगा। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने भगवान अनंत तथा सुख देने वाली वे नारियां दोनों ही एक के शरीर अलौकिक थे, आने वे दोनों ही चिन्मय थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती हैं। वे वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है। क्यों पुष्टि होती है? कि सारे सुखों के मूलभूत उत्स भगवान श्री अनंत ही हैं, इस संसार के भी और इससे परे वाले संसार के भी। इसका वर्णन आगे वाले श्लोक में करेंगे। इसलिए यहां करें कि जन्माद्यस्यतः, इस श्लोक के टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि आदि का अर्थ है आदि रस, जिसका उद्भव अर्थात परमेश्वर से ही होता है। अन्य सबका मूल उत्स भगवान ही है, किंतु अप्राकृत काम तथा प्राकृत काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोना तथा लोहा में। सोने और लोहा में जितना अंतर है उतना ही अंतर प्राकृत और अप्राकृत काम में है। जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही सिद्ध होगा उसे राधा एवं कृष्ण के मध्य अथवा कृष्ण एवं ब्रज में उपस्थित गोपियों के मध्य का
जो संबंध है, बीच का संबंध है, उन भावों का उतना ही उत्कृष्ट आस्वादन हो सकता है। अतः जब तक कोई आत्म साक्षात्कार में निपुण नहीं है, परम अनुभवी एवं सिद्ध नहीं होता, उससे कृष्ण तथा गोपियों के संबंध में काम भावनाओं की चर्चा करने के लिए निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई प्रमाणिक गुरु से सुना है, समझा है, पढ़ा है एवं निजी जीवन में शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं श्री कृष्ण संबंध की काम अनुभूतियों की चर्चा करने से उनके प्रेम में वृद्धि होगी, भक्ति में उत्कर्षता की अनुभूति होगी, उनका हृदय पूर्णतया काम रहित हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो अधकचरे लोग पढ़ें या साधारण लोग पढ़ें तो काम भाव की ही जागृति हो सकती है। ऐसा प्रभुपाद जी महाराज का सुझाव है। किंतु प्रमाणिक आचार्य एवं गुरु से पढ़ने और सुनने पर इसके मूल में ही लिखा हुआ है कि यदि कोई गोपी प्रसंग को सुनता है, पढ़ता है और कहता है तो उसके हृदय का काम विकार समाप्त हो जाता है। हृदरोग समाप्त हो जाना, आसु माने शीघ्र ही। ऐसा वर्णन किए है। स एव भगवान अनंतो अनंत गुणार्णव हैं। वे भगवान अनंत हैं, अनंत गुण वाले हैं और वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। वही भगवान समस्त सिद्धों के द्वारा, पहले नाग राजों के द्वारा, फिर नाग कुमारियों के द्वारा, अब पुनः उसी को दोहराते हुए कह रहे हैं कि उनके ध्यान और कौन कौन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ध्यायमानः सुरा सुरोरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैः अनवरत मद मुदित विकृत बिह्वल लोचनः सुललित मुखरिकामृतेन अप्यायमानः स्वपार्षद विबुध जुथपति अपरिमलान राग नव तुलसिका मोद मध्वासवेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियम वैजयंतीम स्वाम वनमालम नीलवासा एक कुंडलो हल ककोदी कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्र इव कांचनीम कक्षा मुदार लीलो विभर्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री अनंत देव के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। उनके स्वरूप कैसे हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाजी का थोड़ा सा आश्रय लेते हैं। चक्रवर्ती पाजी कह रहे हैं कि ध्यायमान निरंतरम सुरा सुरोरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण ही ध्यायमान। निरंतर देवताओं के द्वारा, बड़े बड़े सर्पों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा
विद्याधरों के द्वारा, मननशील मुनि गणों के द्वारा जिनके श्री चरण कमल का ध्यान किया जाता है, निरंतरम सततम हमेशा चिंत्यमान अनवरत मद मुदित विकृत विह्वल लोचन, और ऐसे चिंतन करते हैं कि उस चिंतन से अनवरत सब लोग प्रमुदित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, सुखी रहते हैं। वास्तव में भगवान के चिंतन से, स्मरण से, बंधन से, ध्यान से जो चित्त में सुखानुभूति होती है, वह संसार के किसी भी रूप रस गंध स्पर्श आदि से संभव नहीं है। क्योंकि आनंद का नाम ही है भगवान, आनंद का नाम ही है कृष्ण, आनंद स्वरूप ही है कृष्ण। तो इनके अतिरिक्त तो आनंद कहीं है भी नहीं, और जहाँ कहीं भी यत किंचित है तो इसी समुद्र स्वरूप आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के आनंद फूही मात्र ही जहाँ तहाँ विकीर्ण है। तो फूही को छूने से कहाँ आनंदित कोई जीव हो सकता है? वैसा नहीं हो सकता है। निरंतर प्रमुदित जीव हो सकता है तो केवल भगवत चिंतन से, अनवरत भगवत चिंतन से आनंदित हो सकता है। अनवरतम निरंतरम मदेन मुदितः चासव इति कृत विह्वल लोचन सह। वे भगवान कैसे हैं? तो भक्तों के द्वारा उनके स्तवन करके, वंदन करके, पूजन कर, चिंतन करके आनंदित हुआ जा रहा है। और भगवान भक्तों के सानिध्य मात्र से, उनके उपस्थिति मात्र से अपने आनंद में पूर्ण विभोर हैं, पूर्ण आह्लादित हैं, और उस आनंद से उनके नेत्र प्रफुल्लित हैं। सुललित मुखरिका मृतेन, और वह सुंदर सुललित मधुर वचनों से, सुललितेन मुखरिका मृतेन वचनामृतेन, अपने सुंदर सुंदर ललित मधुर वचनों से स्वपार्षद विबुध जुथ पतिन, अपने भक्तों एवं बड़े बड़े जुथपतियों को आनंदित करते हैं। स्वपार्षदम स्वपार्षदान विबुध जुथपतिश्च आप्यायमानः हर्षयन्, वे आनंदित कर रहे हैं। किसी को सुंदर चित्तवन से देखते हैं भगवान, किसी के ऊपर मुस्कुराते हैं, किसी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, किसी को छूते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं। भगवान की बड़ी अद्भुत अनोखी लीला है। क्यों? क्योंकि उनके अनंत हाथें हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत सिर हैं। तो किसी से को भी बात कर रहे हैं, किसी मुख से किसी से बात कर रहे हैं, किसी नेत्र से किसी को देख रहे हैं, किसी हाथ से किसी को छू रहे हैं, किसी मुख से किसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है, हर्ष। और वे भगवान कैसे हैं? नीलवासा, नीले वाससी यस्य सह नीलवासधारी, वे नील वसनधारी हैं। सुंदर सुंदर एवं नीले वस्त्रों को धारण करते हैं। एक कुंडल, किंतु जितने उनके कान हैं, अनंत सिर हैं तो अनंत कान भी हैं। भगवान के अनंत सिर हैं तो अनंत कान भी हैं। हमारे और आप जैसे दो नहीं हैं। जब पृथ्वी महाराज के 10,000 हो सकते हैं तो भगवान अनंत को क्यों नहीं हो सकती है? तो अनंत काने हैं भगवान के। अनंत कानों में से केवल एक एक कान में ही भगवान कुंडल धारण करते हैं।
भगवान कृष्ण दोनों कान में कुंडल धारण करते हैं, किंतु भगवान अनंत बलराम जी संकर्षण भगवान अपने एक कान में ही कुंडल धारण करते हैं। यहां वर्णन है, एक कुंडलः एकम कुंडलम यस्य सह, एक कुंडल है कान में जिसके, क्योंकि यदि एक कान बहुवचन का प्रयोग होता तो कर्णेशु कहना पड़ता अथवा कर्णयो कहना पड़ता, लेकिन यहाँ एकम केवल, एकम कुंडलम यस्य सह, एक कुंडलधारी हैं, एक कान में एक ही कुंडल धारण करते हैं। सुभग सुंदर भुजः, और उनके बड़े सुंदर भुजाएं हैं, लंबी लंबी खंभाओं के समान और चांदी जैसे चमकते हुए सुंदर भुजबल हैं। और वह भुजबल कहाँ है तो हल ककोदी, हल के पिछले भाग अर्थात चलनी पर जिनका हाथ रखा हुआ है। हल ककुदी, हलस्य ककुदी पृष्ठे कृतः सुभग सुंदर भुजः, यानी हल के पिछले भाग के चलनी पर जिनका सुंदर वह भुजबल रखा हुआ है। यानी भगवान बलराम अकर्मण्य व्यक्ति नहीं हैं, बड़े कर्मठ उम्मीदवार हैं, क्योंकि वे कृषक हैं, गोपालक भी हैं। एक हाथ को हल के पिछले भाग पर रखे हैं, चलनी पर रखे हैं। अने इससे यह बतला रहे हैं कि भाई मैं भी काम करता हूं और आप लोग भी काम करो, आलसी और प्रमादी मत बनो, उद्यमी बनो। वे कैसे हैं तो कह रहे हैं उदार लीला, बड़े उदार लीला वाले हैं। उदारः लीला जस्यः, जस्यः जिनके उदार लीला हैं, अमोघ लीला हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, उनको उदार लीला कहा गया है। स अमोघ लीला, जिनकी लीला कभी निष्फल नहीं होती है, नष्ट एवं भ्रष्ट नहीं होती है, वह अमोघ है। मोघ का अर्थ होता है जो समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, उसको कहते हैं मोघ। और जो कभी न नष्ट हो उसको अमोघ कहते हैं। तो भगवान संकर्षण अमोघ हैं, अमोघ लीला है। भगवान अपरि मलान राग नव नव तुलसिका मोद मध्वा सवेन, भगवान अपरिमलान तुलसी के माला धारण किए हुए हैं। और वह माला कैसी है जो कभी मुरझाने वाली नहीं है। इस संसार में देखा जाता है कि कितना हो सुंदर पुष्प हो, कितना हो सुगंधित पुष्प हो, वह मुरझा जाता है, किंतु भगवान संकर्षण जिस तुलसी से, जिस पुष्पों से माला बनी हुई है, जिस माला को भगवान धारण किए हुए हैं, वह माला अपरिमलान, वह कभी मुरझाने वाली नहीं है। उसके राग सौंदर्य भी कभी मुरझाने वाला नहीं है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। वह ज्यों के त्यों नित्य नवीन ही बना रहता है। ऐसे माला को वे धारण किए हुए हैं, अर्थात वह वैजयंती माला है। वैजयंती माला कहते हैं जो 5 पुष्पों से बनी हुई माला हो, जिसमें तुलसी, मंदार, कुंद,
वैजयंती पारिजात से मिलकर माला बनती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। और उस माला को भगवान धारण किए हुए हैं, वह कभी कुम्हलाती नहीं है। ऐसे सुंदर माला को धारण करने से भगवान अति सुंदर लग रहे हैं, अर्थात भगवान के सौंदर्य माधुर्य वैशिष्ट के कारण वह माला अत्यंत सुंदर लग रही है। परिमलानः रागः कांतिः जस्यः तस्याः नव नव तुलसिकायाः। जिस माला के कांति राग सौरभ आदि कभी खत्म नहीं होते हैं, उस माला के सौंदर्य माधुर्य वैशिष्ट से आमोद मध्वा सवेन सुरभि मधुरसेन। आमोद से और मधु आसव से, जो भगवान के अथवा भगवान के संपर्क से अथवा उस मधु के नहीं, उस माला के शोभा से, कांति से, सौरभ से प्रभावित जो मधु हैं, मधुमक्खी हैं, भंवरे हैं, वो भन भन कर रहे हैं, मड़रा रहे हैं, यानी भगवान के मुखमंडल पर आके घूम रहे हैं, चूम रहे हैं, लेकिन काट नहीं रहे हैं। वो दुख देने वाले नहीं हैं। वह उस आसव को, उस रस को, उस मादकता को चूमने में, रस लेने में इतने विभोर हैं, इतने आह्लादित हैं, इतने मस्त हैं कि उनको दुनिया का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। अली समूह को बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। माद्यन मधुकर ब्रात मधुर गीत श्रियम। वह माला के सौरभ कैसी है तो कह रहे हैं कि माद्यन मधुकरम ब्रातम, वे भंवरों के समूह को भी वह उन्मथित कर देने वाली है। अन्य भंवरों में भी और भन भन करने की शक्ति प्रदान करने वाली है। और उस माला के सौरभ से, गंध से भंवरे इतने उन्मत्त हैं कि वो उन्मत्त होकर भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं। माद्यता मधुकराणाम जे ब्राता, वह माला मधुकरों के समूह को उन्मत्थित करने वाली है। ऐसे माला के मधुर सुगंध से वे भंवरे उन्मत्त होकर भगवान के श्री रूपी गीत का गायन करने लगे। इसका बड़ा सुंदर वर्णन दशम स्कंध में भी है। जब श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया आपस में गलबहियां देकर 15वें अध्याय में जब वत्सचारण के बाद गोचारण करने लगे हैं, तो वहाँ पर वर्णन है एते लीनः, ये जो भंवरे गण हैं, ये सब आपके मधुर एवं सुंदर सुजस का गान कर रहे हैं। भैया दाऊ दादा जरा देखिए तो इन लोगों को, ऐसे इंगित करते हुए दिखा रहे हैं, आपके जस का गान कर रहे हैं। आप इन लोगों को देखिए, और कैसे जैसे मुनिगण आदि पुरुष के जस का गान करते हैं, वैसे ही हमर भी आपके जस का गान करते हैं। मूल भागवत कहाँ गया? ये भंवरे आपके जस का गान करते हैं।
और गाने से कभी ये थकते नहीं हैं। ये आपके सौंदर्य को देख देख कर आकृष्ट हो रहे हैं और गा रहे हैं। आप तनिक देखिए तो भला। ऐसे गाते हुए दोनों भैया आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं। अहो अमी देव बरा मरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमनः फलार्हण नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम् एते लीनस्तव जसो खिललोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ति। जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण के जसों के मुनिजन गायन करते हैं, उसी तरह ये वन में रहने वाले भ्रमर समूह भी आपके सुंदर जस का गायन कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं, आप धन्य हैं दाऊ दादा, आप धन्य हैं। और यही बात श्री सुखदेव गोस्वामी पंचम स्कंद के 25वें अध्याय में भी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मधुर गान कर रहे हैं, ये भ्रमरगण गान कर रहे हैं। एते लीनस्तव जसो खिललोक तीर्थम, अखिललोक तीर्थम आने अखिल संपूर्ण लोक को पवित्र करने वाला जो आपका जस रूपी तीर्थ है, इसका ये भ्रमरगण गायन करते हैं। आपका जो जस है वो तीनों लोक को पवित्र करने वाला है। आप कोई सामान्य नहीं है, आपका यश कोई सामान्य नहीं है, असामान्य है, अश्वमूर्ध है, अलौकिक है, अतर्क है, अचिंत है, अद्वितीय है। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने मुखारबिंद से दाऊ दादा से कह रहे हैं, बड़े भैया बलराम जी से कह रहे हैं, अनंत देव संकर्षण से कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या। लेकिन ये वास्तव में ये भ्रमर नहीं है, ये तो आपके मुख्य भक्तगण हैं। प्रायः अमी मुनिगणा, ये मुनिगण है, ये मुनियों का ही यूथ है, समूह है, जो कि भ्रमर के रूप में आकर इस तरह का रस ले रहा है। ये कोई सामान्य भंवरे नहीं है, मधुमक्खी नहीं है। भला वे लोग इस रस को क्या जाने। ये तो भंवरे के रूप में प्रायः सब के सब मुनिगण ही हैं। भवदीय मुखिया, उसमें भी भवदीय मुखिया आपके प्रधान मुख्य उपास्य उपासक हैं, भक्तगण हैं, मुनिगण हैं। कैसे? अरे क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि मुनिगण भक्तगण चाहे कहीं भी चले जाइए, वो ढूंढ ही लेते हैं, जान ही जाते हैं, समझ ही लेते हैं। क्योंकि आप गूढ़ रूप में आए हैं, छिपे हुए रूप में आए हैं, अपने को छिपा कर आए हैं, अपने भगवत्ता को मनुष्य के रूप में छिपा कर आए हैं, ताकि कोई समझ न पावे कि आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही परम पुरुष भगवान हैं। छिपा कर इस मनुष्य के रूप में आए हैं। फिर भी जो आपके भक्त होते हैं वे तो बने अपि गूढ़म अपि न जहाती, अर्थात वे जान ही जाते हैं, पकड़ ही लेते हैं। उस दैव को जान ही जाते हैं, समझ ही जाते हैं। ये हकीकत देखा गया है कि जब भगवान कितना ही गूढ़ रूप से आते हैं, छिप कर आते हैं, तो भक्तगण समझ जाते हैं और उनको पहचान लेते हैं।
वो चाहे कहीं भी किसी भी अवतार में देखिए। जब महाप्रभु श्री चैतन्य देव राम के लिए ग्राम में सर्वप्रथम गए और अर्धरात्रि में श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी से मिले, जबकि दबीर खास और साकर मलिक के रूप में वे नवाब हुसैन शाह के कार्यरत थे, मंत्री थे। तो उस अर्धरात्रि में ही देखते देखते उन्होंने कहा नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। तुरंत देखते देखते ही रूप गोस्वामी पहचान गए कि ये भगवान है। तो वहां थोड़े महाप्रभु परिचय दे रहे थे कि मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, ये कुछ नहीं परिचय दे रहे थे। लेकिन जो पहचानने वाले हैं वो पहचान ही जाते हैं। जैसे हीरा पहचानने वाला जौहरी जो होता है वो हीरा को पहचान लेता है। तो जो जौहरी भक्त लोग हैं भगवान कहीं भी छिप के रहे वो पकड़ लेते हैं, जान जाते हैं, समझ जाते हैं। नमो महाबदान्याय। तो मान ली महाप्रभु पूछे कि किसको प्रणाम कर रहे हो, तो कहने कि नमो महाबदान्याय, जो महाबदान्य हैं, जो दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कौन है? नमो महाबदान्याय कृष्णाय, कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमो महाबदान्याय कृष्णाय, नमो महाबदान्याय कृष्णाय प्रेम प्रदायते, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। और गौर से, जो गौर कांति में हैं, जो गोरे रंग के हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, वह आप ही हैं। महाप्रभु को प्रणाम भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं और कह भी कुछ नहीं रहे हैं, कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो वहाँ पहचान गए रूप गोस्वामी कि हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, वो कृष्ण ही हैं और कृष्ण चैतन्य स्वामी के रूप में हमारे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। तो वहां तो पहचान ही लिए ना। तो वही यहां कह रहे हैं प्रायो यमी मुनिगणा भवदीय मुखिया, ये भ्रमर गण हैं और ये मुनि गण हैं। ये मुनि गण ही भ्रमर के रूप में, भांवरे के रूप में आए हैं। और उसमें भी आपके मुख्य मुख्य प्रधान भक्तगण हैं, जो आप गूढ़ रूप से जदुवंश में अवतार लेकर इस वन में घूम रहे हैं, गायों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, फिर भी आपको ये पहचान लिए हैं। और जो आपको पहचानने वाले हैं वो कभी भी न जहती, वो छोड़ते ही नहीं हैं। आप चाहे वन में जाइए चाहे गांव में जाइए, तो वन में आए थे पहचान लिए, राम के लिए में गए तो रात में रूप गोस्वामी पहचान लिए, कावेरी के तट पर गए तो राय रामानंद जी पहचान लिए। राय रामानंद जी के पास भी जब गए, महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए कावेरी जी के तट पर, तो जब जगन्नाथपुरी से चले थे तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहे थे कि आप दक्षिण भारत में जा रहे हैं तो एक भक्त हैं राय रामानंद, उनसे जरूर मिलिएगा, वो आपके सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। जो सबके इच्छाओं को पूर्ण करने वाले सरकार हैं, भगवान हैं, उन भगवान से सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि आप उनसे मिलना, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से महाप्रभु ही ऐसा बोलवा रहे थे, और जब वहां भी जाएंगे तो महाप्रभु ही राय रामानंद जी के मुख से बोलेंगे, प्रश्न करेंगे स्वयं और बोलेंगे राय रामानंद जी के मुख से स्वयं। तो वहां जब पहुंचे तो 10 दिन सत्संग हुआ। उस 10 दिन के सत्संग में सारा ब्रज तत्व की चर्चा हो गई। विद्या क्या है, भक्तों के लिए श्रेय क्या है, विद्या मध्य कौन विद्या है गुरुतर। तब उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। इन सब बातों को कहते हुए श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे है सार, श्रेयों में भी कौन सा श्रेय है जीव के लिए श्रेष्ठ का। तो भक्त संग बिना नहीं, भक्त संग बिने श्रेय नहीं यार।
भक्त संग के बिना जीव का श्रेय कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी जीव का कल्याण होगा और मंगल होगा, श्रेयस्कर होगा, तो भक्त संग ही है। उस भक्त संगति से ही संभव है, वरना कोई उपाय नहीं है। इसके बारे में फिर उन्होंने और भी आगे प्रश्न किया है। फिर गोपी तत्व, फिर ब्रज तत्व, गोपी तत्व आदि के करते करते राधा तत्व, फिर भाव, महाभाव। तो जब भाव की बात आई तो महाप्रभु मुख बंद कर लिए, क्योंकि बस बस मत बोलिए। तब वहाँ पर राय रामानंद जी कहते हैं कि आप छिपा रहे हैं हमको, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। इन सब सारे चीज़ों को आप ही प्रश्न करते हैं, आप ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप हमारे सामने अपने भाव की चोरी मत कीजिए। मैं समझ चुका हूँ कि आप कौन हैं। राधिकार भाव कांति करिया छी अंगीकार, अपने आस्वादित प्रभु धरे भक्त भाव। आप तो राधिका रानी के भाव कांति लेकर आए हैं इस रूप में, और उस महाभाव के आस्वादन करने के लिए आए हैं, और हमारे सामने अज्ञ के तरह पूछ रहे हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन आप पूछ भी रहे हैं तो मैं तो आपके ही हाथ के खिलौना हो, कठपुतली हूँ। जैसा आप नचाना चाहेंगे वैसा नाचूंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप कौन हैं। हमारे सामने आप भाव चतुराई मत दिखाइए, अपने भावों को चोरी मत कीजिए, आप अपने स्वरूप में हो जाइए। तब वहाँ पर राय रामानंद जी को षड्भुज रूप में दर्शन दिए। राम अवतार में मैं ही रामावतार में सीताराम हूँ, कृष्णावतार में मैं ही कृष्ण हूँ, और इस रूप में चैतन्य के रूप में कृष्ण चैतन्य गोस्वामी के रूप में भी मैं ही हूँ। तो षड्भुज रूप में दर्शन दिए। तो कावेरी नदी के तट पर बैठे बैठे वहाँ भी वार्ता करते करते ही राय रामानंद जी ने समझ गए कि हमारे प्रभु हैं। और राय रामानंद जी भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो विशाखा जी के अवतार हैं। और विशाखा सखी भी कोई सामान्य नहीं है, राधा रानी के ही अष्ट सखियां जो हैं विलसित रूप हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि गूढ़म बने अपि मुनिगणा न जहते। आप छिप कर भी आते हैं, फिर भी जो प्रायः आपके मुख्य भक्तगण हैं, वो चाहे राय रामानंद जी के रूप में, चाहे रूप सनातन के रूप में, या यहाँ इस वन में भ्रमरों के रूप में, सब जान ही जाते हैं। देखिए भला आपके जस के कैसे गायन कर रहे हैं, और आपके सौंदर्य आदि को देखकर आपके आगमन पर ये सब चल रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी, राय रामानंद जी एवं भगवान श्री बलराम के सौंदर्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। एवं उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि सब के सब अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा आनंदित हो रहे हैं भगवान, साथ ही अपने भक्तों एवं पार्षदों सहित देवताओं को आनंदित कर रहे हैं। भ्रमणगर उनके श्री से, सौरभ से, वैशिष्ट आदि से, माला के सौरभ से प्रभावित होकर भगवान अनंत के गुणों को गाते हैं। और ऐसे श्री अनंत देव की महिमा अनंत है। इसी के साथ यही विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।